सर माओ का नाम सुना होगा, उसका एक सिद्धांत था सतपुष्प अभियान, उसका था लेट्स फ्रॉम द फ्लावर्स। तो ये ऐसी सभा है, ऐसे गुच्छे हैं, ऐसे फूल हैं, इन्हें अपनी बात कहने दी। हो सकता है वो जो विषय रखा गया हो उससे अलग जा रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई अच्छी बात निकल कर आएगी। और हम लोग जो है आरएसएस के लोग नहीं है, ट्रेड संगठनों के लोग नहीं है, तो हमारी बातों में ऊंच नीच हो सकता है, हम लाइन से बेलाइन हो सकते हैं। तो इतना हमें सुनने का, इतना पेशेंस तो हमारे बाकी लोगों को होना चाहिए कि अगर हमें कह देंगे कि यही है, तो हम तो कोई रट के तो आए नहीं है कि ये चल के मुझे ये सुनाना है। क्लासरूम में जब हम लोग जाते हैं तो वो वही होता है जितना हमें उन्हें बताना होता है, जितना सुनाना होता है। तो धन्यवाद राकेश जी आपको, दिल्ली जैसी जगह में इतने विद्वानों को एक साथ इकट्ठा करना, उनको सुनना, ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त बात है। मैं बुंदेलखंड के पिछड़े क्षेत्र से, बांदा जिले से आता हूँ, और दलित समाज में भी सबसे दलित समाज, जिसके बारे में लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं, जिसके साथ उतना बैठना नहीं पसंद करते हैं, जिनके साथ चाय पानी भी पीना पसंद नहीं करते, मैं उस समाज से आता हूँ। जेरू से पीएचडी किया है, पोस्ट डॉक्टरेट किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रहा हूँ। 2012 में उमर भारती के खिलाफ मैं चुनाव लड़ा था, मेरे साथ राकेश जी पूरे चुनाव के समय रहे। इसके बाद लोकसभा का भी इलेक्शन लड़ा और एक बाई इलेक्शन भी लड़ा। तो ये तो रहा सर मेरा संक्षिप्त परिचय। दूसरा, अगर मैं सब्जेक्ट से ही शुरू करता हूँ, बहुसंख्यक वर्ग बुद्धिजीवी गोल में सम्मेलन, तो अपने आप में ये सब कितना कंफ्यूजिंग है। बहुसंख्यक कौन है इस देश में? यहाँ तो कोई बहुसंख्यक नहीं है, सबकी अपनी जाति है, तो बहुसंख्यक कैसे हो? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस देश में कि जाति पर चर्चा नहीं कर रहे कि हमारी जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे किसी भी प्रकार के हमारे सामाजिक संगठन हो, तो एक समय के बाद विफल क्यों हो जाए। इस देश में तमाम तरह के पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बने, तमाम तरह के सोशल ऑर्गेनाइजेशन बने, वो एक पॉइंट पर जाकर अलग क्यों हो जाता है। दूसरा है कि हम अपने लोगों की कमियों को देखते हैं। सर मैं जिस समाज से आता हूं, मेरे ख्याल से आप भी उसी समाज से आते हैं, कि हजारों सालों तक हमें इतना कीचड़ डाला गया, इतना कीचड़ डाला गया कि मैं कीचड़ में डूब चुका हूं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए अपने समाज में उस रोशनी को ढूंढने, उस ज्ञान को ढूंढने से, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे समाज में उस प्रकाश को ढूंढने की जरूरत है कि अगर एक भी सही तरीके से चीजें उड़ गई तो समाज बदल सकता है, समाज में परिवर्तन हो सकता है। तो बहुसंख्यक वर्ग का सिंपल साधारण सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी की बात करें, वो कहते हैं कि हम सारे सभी लोगों की बात करते हैं, समाजवादी की बात करें, वो भी कहते हैं हम सारे लोगों की बात करते हैं। लेकिन सवाल वही है कि ये जाति को कैसे कन्वर्ट हो जाए। समाजवाद तो बहुत बड़ा विचार है, बहुजन भी अपने आप में बहुत बड़ा विचार है, वो जाति में कैसे कन्वर्ट हो, चीजें कैसे बदल रही थी, वो हमें और आप में एक दूरी कैसे देखने लगते हैं। मैं छोटा, ये बड़ा, वो बड़ा, ये छोटा, ये हायरार्किकल पोजीशन हमारे मानसिकता का विकार है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर है कि जो सॉफ्टवेयर है वो हमारा गड़बड़ है, और सॉफ्टवेयर जो रेगुलेट होता है वो आपके अपने माइंडसेट से नहीं होता, वो रेगुलेट होता है, जिसको हम कहते हैं ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का मतलब एक ऐसी विचारधारा जो ऊंच नीच के सिद्धांतों को पूरी तरह से मानती है। या तो है वो कुर्मी से अपने को ऊंचा मानता है, कुर्मी है कुशवाहा से मानता है, कुशवाहा नीचे वालों से मानता है। और तो हम ऐसे समाज से हैं जहां जब तक हम अपने नीचे एक जाति नहीं खोज लेते, हमें मानसिक खुशी नहीं आएगी। जब मानसिक खुशी नहीं आएगी तो इस तरह के जो आंदोलन है वो हमेशा आपको फेल होते नजर आएंगे, और फेल होने के कारण में आपको जाति एक प्रमुख कारण ढूंढना पड़ेगा। भारत में अभी तक कोई ऐसा आंदोलन नहीं पैदा हुआ जो वैचारिक के कारण फेल हुआ, उसमें कहीं ना कहीं जाति प्रमुखता से अपना रोल निभा रही है, और प्रमुख तरीके से अपने आप को प्रेजेंट भी कर रही है। भारत में आज भी ऐसी जातियां हैं, ऐसे समाज हैं जिन समाजों को इस देश के किसी भी दल ने, किसी भी संगठन ने, मैं उस संगठन की बात करूं जो अपने
आपको बहुत महान मानते हैं, वो मानते हैं कि जो हम बोलते हैं, जो हम समझते हैं वही सबसे बात से जैसे संगठन भी जो है अपने संगठनों में, अपने प्रोग्रामों में तमाम जातियों को शामिल नहीं करते, क्योंकि वो जाति के पायदान पर बहुत निकृष्ट माने गए हैं, जाति के पायदान पर बहुत नीचे हैं, उनका कोई स्टेटस नहीं। वो अभी भी प्रिमिटिव सोसाइटी में जी रहे हैं, कैसे कैसे जी खा रहे हैं, किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसे में आप देखें कि बीजेपी की कार्यशैली वो आपके घरों में जा रही है, आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, वो इस बात से नफरत नहीं करती कि आप कहां पर है, भले उनके अंदर जो भी चल रहा हो बट वो दिखावे में चल रहे हैं। ऐसे समाजों को वो कनेक्ट कर रही, अपने साथ ले रहे हैं। लेकिन जिनको हम मान के चलते हैं कि बहुजन समाज पार्टी मतलब हमारी अपनी पार्टी, बहुजन समाज के लोग बोलते हैं तुम्हारी औकात कैसे हो गई, तुम इस फलाने जाते हो, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। दूसरा कहता है इसी तरह। तो अब ये जाने कि हमें सीखना किससे। जब हम आपको पावर देते हैं तो आप वही काम करते हैं जो आपके साथ ऊपर के लोग करते हैं। तो हम किसके साथ कनेक्ट करें, किसके साथ उठे बैठे, कौन है हमारा, किस विचार से हम जुड़े। तो यहां पर तो जाति देकर आपको पानी भी दिया जाता है, जाति देकर आपको कुर्सी भी दी जाती है। हजारों सालों से लोग एक ही गांव में रहते हैं, एक दूसरे के साथ पानी पंगत कर नहीं। तो हमारे बीच में जो सामाजिकता नहीं है, तो इस देश को रूल करने की बात आप कर रहे हैं। आपके और हमारे बीच में पानी पंगत का कोई कनेक्शन नहीं है, और आप कहते हैं देश में राज करोगे, पार्टी बना लोगे, सोचो कि सारे आपको सपोर्ट करें, 3 साल हम रहेंगे, 3 साल ये रहेंगे, कैसे आप राज करोगे? 3-3 साल से राज होगा। पहले समाज बनाना होगा, चिंतन उस पर करना होगा, फोकस आपको उस पर करना होगा। जिस दिन आप समाज बनाने, जिस दिन आप मुझे या अपने आप को देखकर ये नहीं कहें कि मेरी जो सफेदी है आपकी सफेदी से कम नहीं है, बराबर है, मुझे एक मनुष्य के रूप में आप जिस समय रिकॉग्नाइज करने लगेंगे कि ये भी हमारे जैसा ही है, इनकी भी सोच समझदारी हमारे जैसी है। जब आप उस आदर भाव से हमें देखने लगेंगे तो कौन सा व्यक्ति होगा जो आपको देखकर आगे बढ़कर आगे की तरफ बढ़ जाए? कभी नहीं होगा। तो ये जब देश की बात होती है, देश की फिलॉसफी की बात होती है, तो जहां वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, सर्वधर्म समभाव की बात होती है, वहीं पर देखिए जाति का कितना खतरनाक रोल है। जरा उसको भी एक बार चर्चा करें। जो बात कह रहे हैं ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित, ये क्या होता है? ये कुछ नहीं है, राजनीतिक शब्दावली। राजनीति को सुगमता से कंटिन्यू करने के लिए पॉलिटिकल कोई क्लास नहीं है, कोई जात नहीं है। ओबीसी पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, ईबीसी पॉलिटिकल। ईबीसी का मतलब क्या है? जो यादव, कुर्मी और कुशवाहा से बची वो ओबीसी हो गई। आधार क्या है उसका? आर्थिक उन्नति अवनति क्या है? दलित से महादलित कैसे हो? क्या उनके बीच में समाज, महादलित कहने से सामाजिकता ज्यादा बढ़ गई, उनके बीच में उठना बैठना हो गया। ईबीसी कहने से लोग ज्यादा इमोशनल होकर कनेक्ट होने लगे। ये तो सरकारों का मामला है, कभी भी खत्म कर सकते हैं। अभी तो कोई हमारे साथी लोग कह रहे थे कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अरे आप जो भी थोड़ा बहुत दिख रहे हैं वो इसलिए नहीं दिख रहे कि हमें टैलेंट बहुत है, हम मानते हैं टैलेंट बहुत है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन की बात है कि जो जिस संख्या में है उसको रिप्रेजेंटेशन तो मिलना चाहिए। अगर आप अपनी बात आप खुद नहीं कर सकते हैं और ये चीजें कह रहे हैं कि आप रिजर्वेशन खत्म करो, तो रिजर्वेशन तो खत्म हो गया, आप रिजर्वेशन की जगह ईडब्ल्यूएस आ गए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ाता हूँ, ईडब्ल्यूएस में ऐसे ऐसे लोग हैं, जैन ईडब्ल्यूएस में आता है, दिल्ली का जैन। अभी आप सोच सकते हैं कि वो गरीब हो सकता है। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों में भी जो सबसे जिनके पास जिनके अपने कॉलेज है वो ईडब्ल्यूएस में आ रहा है, नौकरी ले रहा है। आप कह रहे हैं कि खत्म कर दो, कि जो व्यवसाय आपको मिली वो मेंटेन तो करनी है, आगे बढ़ाने के, खत्म करने की बात आप पहले कर रहे हैं। तो बहुसंख्यक का मतलब क्या है? बहुसंख्यक से आपको एक जगह पर आना होगा। अपनी जाति जो कुंठा है या उसको जो भी कहें कि जो जात की आपकी पहचान है उसके बियॉन्ड जाना पड़ेगा। जात की पहचान और जात से जीने वाली पहचान ये आपकी अपनी नहीं है। ये जो पहचान है यही है ब्राह्मणवाद। क्योंकि अगर आप हड़प्पा कालीन सभ्यता की तरफ जाते हैं तो उससे आगे भी सभ्यता होगी। तो जब आपने इस जात को अपनाया, जब इस जात में जीना सीख लिया, उस जात से पहले की भी आपकी पहचान। आप मूल निवासी के रूप में यहाँ तो नहीं पैदा हुए, मूल निवासी के रूप में आप जो है कुर्मी भी नहीं पैदा हुए, मूल निवासी के नाम पर कोई दलित भी नहीं पैदा हुआ।
ये सारी पहचाने आपकी बात की पहचाने, उसकी पहले की पहचानों की कोशिश करिए जिसमें आपका ग्लोरियस पास है, ग्लोरियस इतिहास छुपा हुआ है। आप अगर अपने को यहां से कनेक्ट करके देखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगा। फिर भारत की राजनीति को भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि भारत की राजनीति में आज तक जो मेरी समझ में आया, चंद जातियां ही चुनाव लड़ रही, चंद जातियां। आप देख लीजिए SC ST OBC से लेकर सारी जातियों में भी तमाम ऐसी जातियां हैं हजारों की संख्या में जिन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, किसी तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, किसी भी एंगल से नहीं मिला है। आप उनके लिए क्या है, आपके दिमाग में उनके लिए कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। आपने उन जातियों के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि हमारे साथ, तो जब हम अपने अंदर खुद इतना तगड़ा ब्राह्मणवाद पाल के बैठे, आप समाजवाद की बात करेंगे, समाज बनाने की बात करेंगे, इस देश को रूल करने की बात करेंगे, यह असंभव सी बात। पहले आपको एक समाज बनाना होगा और उस समाज के अंदर अपनी जाति, नई जाति पहचान आपको बनानी होगी जिसमें हमारी अपनी जाति नहीं हो। आपकी पहचान आपके गुण दोष के आधार पर, आपकी शिक्षा जो भी है उसके आधार पर आपकी नई पहचान बनानी होगी। नहीं तो बाबा साहब ने भी कहा है कि मैं इस घर में पैदा तो हो गया, मरूंगा नहीं, और उन्होंने छोड़ भी दी, लेकिन उनकी पहचान आज तक नहीं खत्म हुई है। आज भी लोग कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर बॉर्न इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो आप ये देखें कि आप जिस जाति में बैठे हैं, जिस समाज में बैठे हैं, वहां से बैठकर आप एक बहुत बड़ी इमेज बनाना चाहते हैं। तो इमेज बनाने के पहले का जो बेस है वो तो क्लियर करें कि उसका आधार क्या है। अगर उसका आधार इसी तरह से ऊपर खाड़ा होगा कि मेरी जात भी रहे, मैं समाजवादी भी रहूं, मेरी जात भी रहे, मैं बहुजनवादी भी रहूं, मेरी जात भी रहे, मैं ये भी बना रहूं, ये संभव नहीं हो सकता। दो इजम एक साथ नहीं चल सकते, एक इजम को आपको मानना पड़ेगा। भारत की जाति व्यवस्था से आपको हाथ किसी भी रूप में आपको उससे विड्रॉ करना पड़ेगा। फिर कुछ लोगों का कहना है कि जाति नहीं जा सकती, जात कैसे नहीं जा सकती? अंबानी की जात क्या है? बनिया है, सब जानते हैं, लेकिन अंबानी का रेंज लेके किस लेवल पर, कहीं भी शादी कर सकता है, कहीं भी उठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी जा सकता है। वो बनियों में जीने मरने वाला आदमी तो नहीं। इस तरह तमाम टाटा की कास्ट क्या है, तमाम लोग हैं जो अगर आप जिस दिन चाहेंगे अपने रेंज को बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज जितना हम जातियों पे कट्टर होते चले जाएंगे, मजबूत होते चले गए, वही आप समझे कि इस देश में ब्राह्मणवाद जीतेगा, लेकिन आप कभी नहीं जीतेंगे। आपको सिर्फ उस मुगालते में जीते रहना है कि हम भी एक दिन इस देश के शासक बनेंगे। मोदी जी भी तो उसी समाज से आते हैं, OBC समाज से शासक बने, बाकी लोग भी आ गए। उन्होंने क्या किया? तो चक्कर वही कि जो रेगुलेटरी बॉडी है वो तो कहीं और से कंट्रोल हो रही है। तो जब तक रेगुलेटरी बॉडी पे हमारा कंट्रोल नहीं होगा तब तक सिर्फ संगठन बना लेने से, दलीय व्यवस्थाओं में बिलीव कर लेने से, चुनाव लड़ने के मार्ग से अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो बढ़ जाए, हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप अगर नई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं तो नए मटेरियल के साथ तैयार रहिए। हम सब आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।